हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे युगांतर अनुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स क्या होते हैं। देखिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, और ये रूल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूल से हम बड़ी बड़ी जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़ी बड़ी हमारी क्वेश्चंस होती हैं, वैल्यू दे रखी होती हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जो रेशियो में अनुपात समानुपात में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है। और इस रूल को फॉलो करने से, इस रूल को लगाने से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजीली आसान तरीके से हल हो जाते हैं। हम बात करेंगे, देखिए कैसे करके इस रूल को लगाते हैं, और हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, और इस क्वेश्चन को, इस रूल को समझने की और पढ़ने की बहुत ज़्यादा अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये रूल आपको समझना ही होगा। देखिए, चलिए बात करेंगे। इफ यदि यदि कहीं पर इस तरह से होता है कि ए अपॉन वी इक्वल सी अपॉन डी, देन तब क्या होगा। यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो, इसके बराबर में ये दे रखा हो, देन तब हमेशा ध्यान रखेंगे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये होता ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये होता ही होता है। इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे। कैसे, अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे। जब हमारी कोई भी वैल्यू अंश और हर में लिखी हो, तो ये से क्या सकते हैं, अंश प्लस हर और अंश माइनस हर। ये जब अप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आसानी से पता लग जाएगी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल है, इफ यदि ए बटे बी बराबर 15/3 हो, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो अभी हमने बताया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, वही अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या बताया था कि देखिए, हमने कहा हर अंश में हर जोड़ेंगे और अंश से हर घटा देंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही प्रोसेस दोनों साइड अप्लाई करना है, इस साइड भी। तो 15+3 और 15-3, तो ये कितना हो जाएगा, 15×3 = 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6×3 = 18 और 6×2 = 12, तो आपका कितना आ जाएगा, 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको इस तरह से भी कर सकते थे, तो आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान कितना है, 3/2। इसे ऐसे भी कर सकते थे, ए बटे बी बराबर 15/3। देखिए, 3 एकम 3 पंजे 15, मतलब ये कि ए बटे बी का जो है मान कितना आया था, 5। तो इससे केवल 5 या बराबर में एक मान, इसे वैल्यू जो लेंगे, जब इधर अंश और हर में है तो इधर भी अंश और हर में लेंगे, तो अपॉन में कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे, देखिए ए माइनस बी 5+1 5-1 6 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, 4। 2×2 = 2 2 देखिए 3/2 आ गया, ये आंसर हो। तो हम किसी भी तरह से करें, हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह से हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल को लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि आज निश्चित रूप से आप इस रूल को समझ जाएंगे, और इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन्हें आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बटे बी बराबर 5/3 हो, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कर लेंगे, सीधी सीधी हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या करेंगे, 5+3 और 5-3, 5×3 = 8, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 चौक, तो कितना बचेगा, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया,
आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 25/12 हो तो a बटे b का मान क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अभी तक हमने क्वेश्चन क्या किया था कि a बटे बी हमें दे रखा था कुछ ना कुछ, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी, तो हमने a प्लस बी बटे a माइनस बी की वैल्यू फाइंड की थी। लेकिन अब क्या है, हमें a प्लस बी और बटे a माइनस बी दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी a बटे बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रूल हमारा वही रहेगा जो अप्लाई किया था, कौन सा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अंश में हर को जोड़ेंगे और हर में अंश से हर घटा देंगे, a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। सेम प्रोसेस इधर करेंगे, 25 प्लस 12 और 25 माइनस 12। तो देखिए b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, इधर 2a अपॉन 2b बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। इधर देखिए 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37, और यहाँ पर 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 13। तो a बटे बी बराबर 37/13। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो a बटे बी का मान क्या, तो अब आप समझ रहे हैं, वैसे हमें अगर ये क्वेश्चन करना होता तो हमारा 5-7 मिनट आराम से चला जाता, हम a प्लस बी को फॉर्म में लिखते। तो ये लंबा प्रोसेस था, इसलिए हमने ये इस रूल को लगाने के बाद आप किसी भी है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिक्कत क्या आती है, जो वैल्यू नॉर्मल वैल्यू दे रखी होती है वो तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब वैल्यू रूट वगैरह में होती तो दिक्कत आती है। तो रूट वाले क्वेश्चन बताएंगे, x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 इक्वल टू हो तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इफ x प्लस √3 y x माइनस √3 इक्वल टू देन फाइंड x। देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। तो x प्लस, देखिए वैसे तो सीधे सीधे आप समझदार हैं क्या होगा, लेकिन मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा x प्लस √3, यहाँ से माइनस कर देंगे माइनस एक्स प्लस। तो यहाँ से क्या हमने बताया था कि अगर इधर केवल अंश दे रखा हो तो हर में ही मान लेंगे। तो इससे 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल और x से x कैंसिल। तो यहाँ पे कितना x 2x आपका आ जाएगा, और इधर 2√3, यहाँ कितना हो जाएगा 3/1, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी 3√3 आ जाएगी। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि हम कितनी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हमें इतना लंबा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं, ये हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तब करना पड़ेगा, वरना क्या है सीधा सीधा वैल्यू। आप समझते हैं कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो ऊपर भाई दुगना मिल जाएगा पहले पद का और नीचे मिल जाएगा दुगना दूसरे पद का, ये ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और बता दें आपको, जब a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हो, तो जब हम अप्लाई करेंगे क्या कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे, तो ये हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें इसके बराबर हमेशा मिलेगा आपका a बटे बी। ये ध्यान रखना, इसे सीधे सीधे ध्यान रखना है, a बटे बी मिलेगा। मतलब ये कि इसको अगर हम इसको देखें ऐसे, ये देखिए अगर इसको देखें तो a प्लस बी, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो हम इसको सीधे सीधे इस वाली टर्म को जब सॉल्व करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बटे बी। तो सीधे सीधे लगा सकते हैं, हमें इतना लंबा चौड़ा ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और इधर ये लगा लेंगे 2 + 1 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो वैल्यू दे रखी है, अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी होगी उसका देख लेंगे, है ना।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब ए और बी आ गया, ये आ जाएगा। अब ए का मान यहाँ पर कितना है एक्स, और बी का मान कितना है √3, यही तो होगा। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 3√3। देखिए मान आपका वही आ गया जो होना था। तो आप यहाँ से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ एक्स इक्वल 4ab ए प्लस बी हो तो एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b का मान फाइंड करना है, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। देखिए तो इसे क्या लिख सकते, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2b लिख सकते हैं अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से x अपॉन 2a बराबर ये क्या हो जाएगा 2b अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया। यहाँ जब कंपोनेंट एंड डिपोनेंट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a। तो इधर क्या बचेगा आपका, यहाँ भी आ जाएगा 2b प्लस ए प्लस बी और 2b माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचेगा x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a इक्वल 2b और v 3b प्लस ए, और ये हो जाएगा आपका b माइनस ए। ये हो गया सेम। अब यहाँ पर हमें क्या है x प्लस 2a की वैल्यू है, यहाँ पे x प्लस 2b। तो a वाले का मान तो आ गया, अब हम b वाले का निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, x के अपॉन में अभी a भेजा था, अब क्या भेज देंगे 2b। तो इधर क्या बचेगा 2a अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर x प्लस 2b अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2b ये हो गया आपका। तो 2a प्लस ए प्लस बी 2a माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना ये वैल्यू, फाइंड करना x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b। यही तो फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू देखिए कि x प्लस 2a की वैल्यू ये होगी 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यही तो होगी इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू ये होगी, हमें वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे ए माइनस बी, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, देखिए ए माइनस बी हो गया। हर समान यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी क्या माइनस 3b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी। तो यहाँ से ये बचेगा क्या, देखेंगे 2a, देखिए यहाँ पे 3a माइनस ए हो जाएगा, 2a बचेगा, और माइनस का 3b माइनस बी चला गया तो 2 कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ये बचा, तो इससे ये कैंसिल। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से कि अगर हमें x इक्वल 4ab अपॉन ए प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है और x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b का मान पूछा जाएगा, तो उसका मान हमेशा कितना आएगा b आएगा, वो सॉरी 2 आएगा। तो ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट क्या है हमारा वो देखेंगे। नोट है हमारा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आवाज़ में आवाज़ थोड़ी चेंज है मेरी, चलिए कोई नहीं। देखिए नोट क्या था, नोट को मैं बता रहा हूँ क्या था कि यदि कहीं हमारा प्रश्न है, यदि कहीं क्वेश्चन हमारा प्रश्न जो है, यदि प्रश्न में कहीं x बराबर 4xy, अरे यार यहाँ पे
कैपिटल एक्स लिख लो अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दे रखा हो तो ये दे रखा हो और वैल्यू हमसे पूछी जाए एक्स, ऐसा करो यहाँ पे ये चेंज कर लो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इन्हें चेंज कर लो। यहाँ पे वैल्यू को क्या करें, चेंज करो, वरना थोड़ा सा दिक्कत, पी क्यू आर एस या कुछ और मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मान सकते हैं कि एक्स बराबर यदि 4ab अपॉन ए प्लस बी दे रखा हो, दिया हो या के फॉर्म में हो, इस तरह से दे रखा हो और और हो और एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b का मान पूछा जाए, का मान हमेशा 2 होगा, ये ध्यान रखेंगे। इस फॉर्म में अगर हमें दे रखा है कहीं, क्वेश्चन हमारा इस वाली फॉर्म में है और इस फॉर्म में पूछा जाए, इस वाली फॉर्म में पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर हमेशा कितना होगा, हमारा हमेशा आंसर 2 होगा। इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कराते तब आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ यदि एक्स बटे ए प्लस एक्स बटे बी बराबर, हमारा अगर 12 दे रखा है, 12 हो तो एक्स प्लस 6a इंटू एक्स माइनस 6a इनवर्स प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 6b इंटू एक्स माइनस 6b इनवर्स की का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो x प्लस 6 से ये तो हो गया आपका, ठीक है। इनवर्स दे रखा है ये, तो इसका मतलब अपॉन में हो जाएगा, तो x माइनस 6 से प्लस एक्स प्लस 6b अपॉन एक्स माइनस 6b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो अब इसके यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, इसको 2a की फॉर्म में, अगर x ऊपर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो a प्लस बी अपॉन कितना ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर 12। 12 जब हो गया तो x अपॉन क्या होगा, x अपॉन क्या लिख सकते हैं इसे, x बराबर लिख सकते हैं 12 ए बी बटे ए प्लस बी। अब 6 की फॉर्म में लाना है तो 6 से नीचे, जैसे 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, तो x अपॉन 6 से प्लस बराबर क्या लिख सकते हैं 2b अपॉन ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर दूसरी फॉर्म लिखना चाहेंगे तो x अपॉन 6b बराबर 2a अपॉन ए प्लस बी, यही तो दोनों फॉर्म। अब वही बात थी कि x वही वाली बन रही है फॉर्म 4ab वाली, तो जब ये वाली फॉर्म बन रही है, 4ab वाली फॉर्म बन रही है, तो हमेशा क्या करेंगे, तो इसका आंसर हमें कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x प्लस 6b अपॉन एक्स माइनस 6b, ठीक है। तो 2a प्लस ए प्लस बी और 2a माइनस ए माइनस बी, तो ऊपर 3a प्लस बी अपॉन नीचे कितना बचेगा a माइनस बी, तो सेम वही बचेगा। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे हम, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 प्लस a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3b प्लस ए और b माइनस ए, यहाँ कितना आएगा 3a प्लस बी और a माइनस बी।
ये कामन ले लेंगे a माइनस बी, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3b माइनस का a प्लस 3a प्लस b। तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा 2a प्लस, माइनस का नहीं सॉरी प्लस का बचेगा, अंदर बचेगा a माइनस बी और a माइनस बी। इससे ये कैंसिल, तो ये आंसर 2 आ गया। तो समझ गए, ये वही वाली फॉर्म थी जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर कहीं पर इस टाइप का दे रखा होगा तो हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, हमेशा हमारा आंसर 2 आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और यही बात उसमें बताई गई थी, इस वाले क्वेश्चन में वही बात बताई गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि यदि एक्स क्यूब प्लस 3x बटे 3x² प्लस 1 बराबर 189 बटे 61। स्वास्थ्य ठीक नहीं है भाई। हो तो हो तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स का मान फाइंड करना है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर वही देखो, वैसे तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ इसमें कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हमें इसे करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें कम्पोनेंडो एंड डिपोनेंडो रूल की जानकारी है तो वही अप्लाई करेंगे। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1, और नीचे एक्स क्यू प्लस 3x माइनस 3x² माइनस 1 इक्वल 189 प्लस 61 अपॉन 189 माइनस 61, ये हो गया होगा। तो ये आप देख रहे हैं एक्स क्यू प्लस, ये किसका, देखिए अगर 1 की पावर 3 कर ले यहाँ पर, ये इस टाइप से, तो ये किसका फार्मूला बन गया हमारा, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये तो फार्मूला बन गया। ऊपर ऐड करेंगे, 9 1 10 हो जाएगा आपका, फिर 14 और 1 15, 5 हासिल 1 और 1 1 2, 250 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 1 8 2 अब 1, ये आपका आ गया। इसे काट लेंगे, देखिए 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 चौ 8। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3 होल क्यों लिख सकते हैं। 125 बटे 64 को क्या लिख सकते हैं, 5 बटे 4 चौक 16 चौका 64, 5 का घन और ये 4 का घन। जब घात पावर सेम होती है तो जो हमारे बेस होते हैं उसकी कंपेयरिंग कर देते हैं, या बेस इक्वल होते हैं तो हम पावर की कंपेयरिंग कर देते हैं। घातें समान होती है तो आधारों की तुलना कर देते हैं, और जब आधार समान होते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर 5/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x प्लस, अब यहाँ से चाहे आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, 5 4 9, चाहे सीधे सीधे लिख सकते हैं। देखिए 1 से 1 कैंसिल और x से x कैंसिल, तो ऊपर आ गया 2x और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2, इधर कितना आएगा 5 4 9 बटे 1, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आपका कितना आ गया 9 आ गया। तो x का मान जो आपका आएगा वो कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 9 आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इफ यदि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 5/3 हो तो sin थीटा का मान बराबर है
मतलब ज्ञात करना है, बराबर है किसके, मतलब ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही रूल अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हमने आपको बता दिया था, वैसे तो सीधे सीधे आप लगा सकते हैं। क्या हमने कहा था, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी में कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो हमें ए बटे बी ही प्राप्त होगा, है ना। तो सीधे सीधे लगा लेंगे, ये ए है ये बी है, तो हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा प्राप्त होगा। इधर लगा लीजिए, दोनों को 5 3 8 और नीचे घट जाएगा, 5 - 3 तो 2 बचेगा, 4 2 चौक 8, तो कितना बचा हमारा, 4 बचा। अब सेक थीटा को और कॉस टेन थीटा को तोड़ लेंगे, तो सेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, बराबर 4। तो क्रॉस कर देंगे, तो साइन थीटा बराबर आपका कितना जाए, 1/4। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि x प्लस अंडर रूट 3 है और नीचे x माइनस अंडर रूट 3 है बराबर 4 हो, तब x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैं बताए थे आपको कैसे निकालेंगे, निकालेंगे आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे। देखिए हमने कहा था, जब कोई बराबर में केवल अंश में मान दे रखा तो उसे हर हर कितना मान लेंगे, 1। यहाँ पर ये a हो गया और ये b हो गया। हमने कहा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, a अपॉन b मिलता है, मतलब x अपॉन अंडर रूट 3 मिलेगा। और इधर लगा लीजिएगा 4 + 1 और 4 - 1, मतलब 5/3, ये हो जाएगा आपका 5/3। तो x का मान जो आएगा तो कितना आ जाएगा, 5√3/3, ये आ जाएगा। अब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 5/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 5/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड जो रूल है हमारा, उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो तरीके थे मैंने वो बता दिए। यह रूल सफिशियंट है, हर तरीके के क्वेश्चन में लगता है इस टाइप के, और इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और इतने क्वेश्चन सफिशियंट है, इनका आप प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।